जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, विन एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। वास्तविकता क्या है अपन आज जानेंगे। आरपीसीएससी भर्ती को लेकर के आरपीसीएससी भर्ती का रिजल्ट है वो क्या सच में मई महीने में आने वाला है, इसके पीछे आने के पीछे रीज़न क्या हो सकता है, वो कई बातें हैं जो अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। आरपीसीएससी भर्ती 2021 है, वो अभी कोर्ट में निलंबित है, उसका फैसला आने वाला है। क्या मई महीने में उसका फैसला आएगा, उसकी बाद की बात है। लेकिन पहले अपन चर्चा कर लेते हैं 2025 में जो भर्ती हुई है अभी, उस भर्ती को लेकर के अपन चर्चा करेंगे कि उस भर्ती का जो रिजल्ट है, उसकी जो कट ऑफ है वो कितने जाने वाली है। उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में उसका फिजिकल होगा, तो क्या मई महीने में उसका रिजल्ट आ पाएगा। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मई महीने में आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कई लॉजिक है जो आपके सामने ये मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप बता सकते हैं कि क्या आपको सच लगता है, क्या आपको झूठ लगता है। कि अभी अपने जो ऐसा यानी कि उप निरीक्षक है वो जो होने चाहिए थे उससे भी कम है। तो यानी कि 50% जो पद है वो उप निरीक्षक के खाली हैं। तो इस प्रकार से उन पदों को भर पाना, ठीक है, यदि उन पदों की कमी है तो सीधी सी बात है कि जो भी जांचें चल रही हैं, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, उनमें अड़चनें पैदा हो रही हैं। तो वो सभी अड़चनें को पूरा करने के लिए सरकार को जल्दी से जल्दी इस एसआई भर्ती को करवाना होगा। आरपीएससी को जल्दी से जल्दी इसका कट ऑफ निकाल करके और फिजिकल करवाना होगा। 2018 में ये भर्ती 859 पदों पे हुई थी, उसके बाद में 21 में, उसके बाद में अभी 25 में 1095 पदों पे। अभी ये जो भर्ती हो रही है, ये जो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, तो उससे भी मतलब कम मात्रा में ये भर्ती हो रही है। तो अपन इसमें देखेंगे कि कितनी भर्ती जो हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि राजस्थान पुलिस में 22% पद जो हैं वो खाली हैं और एसआई एएसआई के 50% पद है वो रिक्त हैं, ठीक है। तो इसमें आपको मेनली जो कारण है वो जानना यहाँ पे होगा कि एसआई जो भर्ती है 2018 में 859, 21 में 859 और 2025 में 1015। हर साल औसतन 2000 से 2500 रिटायर हो रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 22,000 से 25,000 कर्मियों की सेवानिवृत्ति हो चुकी है। उसके औसतन में आपको भर्ती क्या मिली, कितनी भर्तियां मिली, ये आपके सामने है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि ये जो ऐसी भर्ती है, ये 50% पद हैं वो और इसके रिक्त हैं। तो ये सरकार की मंशा पे डिपेंड करता है कि कब ये भर्ती पुनः और कितनी संख्या में लाई जाएगी, ठीक है। अभी इस भर्ती में और देख लेते हैं कि जैसे इस भर्ती में जो जांच तंत्र है वो प्रभावित हो रहा है। जैसे जांच तंत्र प्रभावित होगा यानी कि भर्ती जो कम होगी तो उसे जांच तंत्र प्रभावित होगा। पुलिस ढांचे में सबसे बड़ी कमी मिड लेवल जांच अधिकारियों की है। एसआई 5159 में से 2687 कार्यरत हैं, 2472 पद हैं खाली, यानी कि लगभग 50% पद है वो खाली हैं। अब एएसआई के पद हैं वो 12,313 में से 6,180 कार्यरत हैं, 6,133 पद खाली, यानी कि 50% इसी में है। तो लगभग अपन बता सकते हैं कि 50% पद है वो एसआई और एएसआई के पद खाली हैं। तो यदि यहाँ पे ये भर्ती हो जाती है, ठीक है, इन भर्ती को तुरंत कार्रवाई करके करवाएंगे और आगे एक भर्ती और निकाली जाए, बड़ी भर्ती निकाली जाए एसआई की। तो इसमें एक विफलता ये भी है कि ट्रेनिंग क्षमता भी है वो बाधा बन रही है। जैसे राजस्थान में एक समय में करीब 6,000 से 7,000 जवानों को ही ट्रेनिंग देने की क्षमता है। बड़ी भर्तियों के दौरान ऐसे इंतजाम या बैच सिस्टम अपनाना पड़ता है। तो ये भी एक अपने आप में खामी है। तो राजस्थान पुलिस एसआई की भर्ती है वो सीटें हैं वो रिक्त हैं, लेकिन नहीं करवाना या करवाना वो सरकार के मंशा पे डिपेंड करता है। तो पुलिस निरीक्षक देश में से आपको दिया हुआ है कि इतने पद हैं। आईपीएस में अच्छी स्थिति है और इसमें से आपको हेड कांस्टेबल दिया हुआ है 20,065 में से 14,763 कार्यरत हैं, यानी 26.4% की कमी है। साथ में इसमें आपको दिया हुआ है कि ये जो जयपुर कमिश्नरेट है सबसे ज़्यादा दबाव ये सहन कर रहा है। कैसे? यानी कुल रिक्त पद हैं वो 2955 है और इसमें आपको दिया हुआ 14,420 स्वीकृत में से 11,465 तैनात है केवल। आबादी इसमें 31 लाख से बढ़कर 44 लाख के आसपास हो गई है जयपुर कमिश्नरेट में। यहाँ पे वाहन है वो 2.5 गुना बढ़कर है वो 45.47 लाख गुना हो गए हैं और थाने हैं वो 57 से बढ़कर 73 हो गई हैं। तो अब थाने बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि थानेदार भी बढ़ने स्वाभाविक है।
तो थानेदार बड़े नहीं हैं, तो जांच अधिकारियों की स्थिति में ये बता रहा है कि यहाँ पे एसआई जो भर्ती है वो 436 पद यहाँ पे एसआई के रिक्त है। केवल और केवल जयपुर कमिश्नरेट की अपन यदि बात करें तो वहाँ के अपने को बता रहा है। एएसआई में अपन बात करें तो 1138 पद है वो खाली है, और हेड कांस्टेबल में बात करें तो 491 पद खाली है, कांस्टेबल में 870 पद खाली है। ये यदि अपन बात करें जयपुर कमिश्नरेट की बात है। यदि इसी प्रकार से अपने ऑल ओवर जिलों की बात करें तो अच्छी खासी भर्ती एसआई को अपने को आगे निकट भविष्य में देखने को मिल सकती है। और सरकार को निश्चित रूप से जो एज में छूट है वो भी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं वो प्रभावित है, यानी कि 2,20,000 कैंडिडेट इससे इफेक्टिव है पिछली भर्ती से, 2021 वाली भर्ती से, तो उनको भी छूट देनी पड़ेगी। तो उनके लिए भी सुनहरा अवसर है। तो इसमें आपको बता दिया गया है कि पद अच्छे खासे रिक्त हैं, तो अभी ये जो भर्ती है वो जल्दी करवाएंगे तभी आगे ये भर्ती संभव हो पाएगी। तो ये भर्ती है वो लगभग इसका मई महीने में, मिड या मई एंड तक इसका जो कट ऑफ है वो प्रक्रिया आने वाली है। उसके बाद में इसके फिजिकल होंगे और बाद में इसका इंटरव्यू प्रोसेस है वो सभी होके फाइनल रिजल्ट इसका आ जाएगा। लगभग अक्टूबर तक इसका फाइनल सिस्टम है वो हो जाएगा। अभी इसमें अपने को देखना है कि कट ऑफ है। कट ऑफ के बारे में चर्चा करें तो आपको बता देता हूँ कि 40% यदि पासिंग मार्क आ रही हैं तो मेरे को लगता है कि जीके वाले पार्ट में 40% यदि इसमें आ रही हैं तो आपको फिजिकल कॉलिंग हो सकती है। और हिंदी वाले में आपके थोड़े 70 या 80 क्वेश्चन हैं वो आपके सही हो रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यहाँ आ रही है कि 40% पासिंग मार्क नहीं हो पा रहा है। हो सकता है सीटें रिक्त भी चली जाए, क्योंकि जो जीके वाला जो पार्ट है 40% वाला, ये क्राइटेरिया अभ्यर्थी इसको क्रॉसिंग नहीं कर पा रहे हैं। यदि क्रॉसिंग नहीं कर पाएंगे तो सीटें हैं वो खाली चली जाएगी और जो आगे आने वाली भर्ती है उसमें जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार की ये जानकारी थी एसआई भर्ती को लेकर के, और जो नई जानकारी आएगी तो आपको बता दी जाएगी विन एजुकेशन 7 चैनल के माध्यम से। और यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और एसआई भर्ती जो 2021 निलंबित कोर्ट में है उसके बारे में जो भी फैसला आने वाला है वो आपको जल्द ही एक नई वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और पीछे भी वीडियो में आपको बता दिया गया है भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।